गं गणपते नमः। नमस्ते। अष्टावक्र गीता यह ऋषि अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को सुनाई थी। उनके जिज्ञासा के उत्तर दिए थे। राजा जनक जी के राज्य में उद्दालक मुनि थे। उनके यहाँ उनके शिष्य कहोड़ ऋषि वेद पाठ सिखा करते थे। वे प्रगाढ़ पंडित थे। उनसे उद्दालक ऋषि ने अपनी पुत्री सुजाता का ब्याह किया। जब सुजाता गर्भवती हुई, एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तो उनका उच्चारण गलत हुआ। तब गर्भ से आवाज आई, रोज पाठ करके क्या फायदा, शब्दों का ज्ञान तो आपको है नहीं। इसे सुनकर कहोड़ ऋषि क्षुब्ध हुए। आखिरकार बाप उनका अहंकार जागृत हुआ। जो पुत्र मेरा पैदा भी नहीं हुआ वह मुझे ज्ञान दे रहा है। उन्होंने अपने ही पुत्र को जो गर्भ में था उसे शाप दिया, और जब वह पैदा हुआ तो वो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा हुआ। इसलिए उन्हें अष्टावक्र के नाम से जाना जाता था। यह प्रकृति अष्टधा प्रकृति है। अष्टावक्र जी अष्टधा प्रकृति को वश करने वाले हैं, इसलिए 8 अंगों से टेढ़े हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इति हमने भिन्ना प्रकृति रष्टधा। यह जो भूमि, जल, आकाश, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार को वश करने वाले हैं। प्रकृति यानी स्वभाव, स्वभाव या प्रकृति को वश करने वाले मुक्त जीव थे अष्टावक्र जी। एक रात राजा जनक जी ने सपना देखा कि उन्हें राज्य से बाहर निकाला गया और वे भूखे प्यासे इधर उधर घूम रहे थे। भूख से व्याकुल राजा को मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी का प्रसाद मिला। वे जैसे ही खिचड़ी खाने बैठे, एक गाय दौड़ कर आई और सारा प्रसाद, सारी खिचड़ी जमीन पर गिरा दी। बर्तन भी टूट गया। राजा बहुत दुखी निराश होकर रोने लगे। भूख से और प्यास से व्याकुल बिलखने लगे। तभी उनकी आंख खुली और उन्होंने खुद को पसीने में लथपथ पाया और इधर उधर देखा तो पूरा राज्य पहले जैसा ही था। वे राजा ही थे। तब राजा बहुत भ्रम में आ गए कि सच क्या है, यह जनक जो राजगद्दी पर है या वो राजा जो भिखारी बन के भूख प्यास से व्याकुल था। उन्होंने सब पंडितों से, ज्योतिषियों से पूछा। तब परम ज्ञानी 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र जी ने उन्हें कहा, न वह सच्चा था न यह सच्चा है। संसार और सपना दोनों भ्रमजाल है। न दुनिया न सपना शाश्वत है। यह सुनकर राजा जनक दंग रह गए। उन्होंने अष्टावक्र जी से आत्मज्ञान जानना चाहा। फिर अष्टावक्र जी बोले, बोलो राजन, क्या प्रश्न है। तब जनक जी बोले, मैंने सुना है परमात्मा का ज्ञान सच्चे संत से उतनी ही देर में मिलता है जितना समय घोड़े की एक रकाब से दूसरी रकाब पे पैर रखने में होता है। अष्टावक्र बोले, बिल्कुल सही सुना है। राजा बोले, मुझे परमात्मा का अनुभव कराओ। तब अष्टावक्र जी ने पूछा, मुझे क्या मिलेगा। जनक जी बोले, मेरा सारा राज्य। तब अष्टावक्र जी ने कहा, राज्य तो भगवान ने तुझे दिया है, इसमें तेरा क्या है। फिर जनक जी बोले, मेरा ये शरीर। तो अष्टावक्र जी बोले, तन तुझे माता पिता ने दिया है। जनक जी बोले, मेरा मन। तो अष्टावक्र जी बोले, लेकिन मन तो अपनी चलाएगा। तब राजन बोले कि मेरा मन भी आपका ही हो गया। तब अष्टावक्र बोले, ठीक है राजन, तेरा तन मन धन मेरा है। अब मैं आज्ञा देता हूँ तो इन लोगों के पैरों में जाके बैठ। राजन ने वैसा ही किया, क्योंकि अष्टावक्र राजन की लोक लज्जा छुड़ाना चाहते थे। लेकिन मन तो मन है, वह जो देख रहा था, मेरा राज्य मेरी गद्दी, तो राजन का मन भटकने लगा। तब राजन ने आंख बंद कर ली कि मेरा मन वैभव की ओर न भागे।
तब अष्टावक्र जी ने पूछा, राजन कहाँ हो? वे बोले, मैं यहाँ हूँ। अष्टावक्र बोले, तुम मुझे मन भी दे चुके हो, खबरदार कोई ख्याल भी उठाया तो। राजा समझ गए, मन पर भी मेरा अधिकार नहीं। सब ख्याल बंद हुए, मन रुक गया। आत्मा अंदर की यात्रा पर चल पड़ी। घंटे 2 घंटे बाद अष्टावक्र जी ने आवाज दी, पूछा, क्या तुम्हें ज्ञान हुआ? राजा बोले, हाँ हुआ। तब अष्टावक्र ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा तन मन धन वापस देता हूँ। इसे अपना न समझ, तुम राज्य भी करो और आत्मज्ञान का आनंद भी लो। फिर राजा जनक ने उन्हें अपना गुरु माना और अष्टावक्र गीता का आरंभ हुआ। अष्टावक्र गीता उनके लिए है जो आत्मज्ञान चाहते हैं। जैसे अष्टावक्र जी ने राजन को बताया, राज्य करते हुए यानी संसार में रह के आत्मज्ञानी बनो। जो अपनी बहिर्मुखी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, उनके लिए अष्टावक्र गीता नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण ने हर किसी के लिए कुछ न कुछ ज्ञान दिया है, सरल जिंदगी जीने की राह दी है। सत्य और प्रकृति के समन्वय से कृष्ण ने किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ बताया है। फिर हर इंसान उसमें से अपने लिए जो हितकर है वह उठा लेता है। लेकिन अष्टावक्र गीता ऐसे लोगों के लिए कठिन है, क्योंकि इसमें सत्य जैसा है वैसे ही बताया है। भगवत गीता में कर्म, भक्ति, ज्ञान, उपासना सबका उपाय है, इसलिए सबके लिए भगवत गीता आसान है। अष्टावक्र गीता में तुम अपने मन से कुछ बोल नहीं सकते, वह जैसी है वैसी ही सुनो। सरल भाषा में आत्मज्ञान है। इसलिए अष्टावक्र गीता समझने के लिए ध्यान लगाओ। ध्यान यानी एक जगह बैठना नहीं। ध्यान यानी कोई भी कार्य करते समय सिर्फ एक साक्षी बन के करो, एक दृष्टा बन के करो। अष्टावक्र गीता पढ़ते ही नरेंद्र विवेकानंद बन गए। नरेंद्र को विवेकानंद बनाने वाले यह अष्टावक्र गीता है। आगे हम अष्टावक्र गीता का अध्ययन करेंगे। ओम नमः शिवाय।